तो अभी देखिए अपन करेंगे 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें कहा गया कि फाइंड जीरोज। क्या फाइंड करना है? जीरोज। जीरोज क्या होता है मैंने अभी बेसिक वीडियो में आपको बताया था कि जीरोज का मीनिंग क्या है। वहीं हमें इसमें वेरीफाई भी करना है इसकी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के बारे में बताया था। अब मैं इनको बारी बारी से आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां से फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेता हूं, है ना। फर्स्ट पार्ट जो है अपना गिवन पी एक्स मतलब पोलिनोमियल फॉर्म में जो है क्या दिया है, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर तोड़ने हैं। तो देखो यहां पर 1 है, इसका मतलब हम इस 8 को फॉलो करेंगे। तो यहां पर रफ वर्क करता हूं मैं, 8 के फैक्टर निकालता हूं। 8 ये 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया, फिर 2 और ये 2 और ये 1, मतलब ये जोड़ा बन रहा है अपना 2 2 2 3 बार आ रहा है। इसका मतलब कोई दो का जोड़ा बना दो, 2 2 जा 4 और इंटू 2 तो 8 आ रहा है। और 2 को 4 में से माइनस करूं तो -2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये जो 1x स्क्वायर है इसको लिख दूंगा एज इट इज। ये जो -8 है इसे भी लिख दिया। ध्यान से देखो, ये जो x स्क्वायर था मैंने इसको यहां लिखा, ये जो -8 था इसको यहां लिखा, ठीक है। अब रह कौन गया -2x, तो यहां पर ये जो निशान है मैंने ये लगा दिया। और बड़े वाला नंबर लिख दो पहले 4x। अब 4x को 2x कैसे बनाया जाए, जब दो माइनस करें मतलब ये आएगा प्लस का 2x। क्लियर है। सिर्फ ये नंबर हमने नए तरीके से लाए हैं ऐसे रफ पैटर्न करके। ओके, अब दो दो के पेयर बनाने, मतलब फर्स्ट इन दो के पेयर बनाऊंगा और लास्ट वाले इन दो का पेयर बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में से देखो x यहां भी है और एक x यहां पर भी, तो x कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। अब देखो जब कॉमन निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम आए तो क्या करो कि इसका जो पहला नंबर है ये एक्स स्क्वायर, इसे रफ वर्क में लिख लो। लिख लिया। ये जो बाहर ब्रैकेट वाला नंबर जो कॉमन लिया है इसको भी नीचे लिख लो। इस एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, मतलब इसको दो बार लिख सकते हो, एक्स डॉट एक्स अपॉन में ये जो एक्स है ये, और इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, क्या बच गया एक्स, वो यहां लिख दो। आगे कौन है, आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो -4x है, तो यहां पर लिख दो रफ वर्क में 4x। फिर ब्रैकेट के बाहर जो एक्स है वो वाला लिख दो, ये लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का था तो माइनस का निशान भी लगा लो। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, क्या बच गया माइनस का 4, तो इसके आगे लिख दो माइनस का 4, हो गया ना। अब ब्रैकेट स्टार्ट जो किया तो वो बंद कर दो। उसके बाद ये जो प्लस का निशान प्लस का लगा लो। इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब ब्रैकेट स्टार्ट, क्या करेंगे सेम वही पैटर्न फॉलो कि पहले इस 2x को लिखो, ये लिखा, फिर ब्रैकेट के बाहर वाला जो कॉमन लिया था 2 उसको नीचे लिख दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या x, उसे यहां लिख दो। फिर अगला नंबर जो है उसे लिख दो -8 अपॉन में जो ब्रैकेट के बाहर है ये वाला, ये ले लिया, कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस का 4, तो -4 यहां लिख दो। ध्यान से देखो क्या हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसका मतलब अपन सही तरीके से कर रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे x प्लस 2, ठीक है। एक जो ब्रैकेट सेम है उनको अलग से ब्रैकेट में लिख देंगे। ये तो क्या था पीछे जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उनके अंदर। ओके, अब कर देंगे यहां पर कंपेयरिंग, दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो यहां आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, पहले जो ब्रैकेट था ना x प्लस 2 इसे 0 के इक्वल ले लिया, एंड x माइनस 4 ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसे भी 0 के इक्वल ले लिया। तो ये जो 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4 उधर जाए तो इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4 आ गया, हो गया। ये हमने अल्फा निकाल दिया, ये बीटा, ये फर्स्ट जीरोज, ये सेकंड जीरोज। अब हमें कहा है कि इसका वेरिफिकेशन भी करो, तो यहां पर मैं जो रफ वर्क किया है इधर कर देता हूं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इधर कर रहा हूं मैं वेरीफाई या वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहां a b और c की वैल्यू लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के आगे होती है कौन है 1, ये देखो यहां पर कुछ ना होता क्या मान लें 1, तो a की वैल्यू तो है 1, b की वैल्यू ये वाली -2, ये -2, एंड c की वैल्यू ये वाली कितनी है -8, तो ये लिख दिया -8, हो गया। अल्फा की वैल्यू -2 एंड बीटा की वैल्यू ये वाली 4,
एक बार मैंने चारों वैल्यूज लिख ली। ए की वैल्यू 1 जो कि यहां से ली है, बी की वैल्यू -2 ये वाली, सी की वैल्यू -8, अल्फा और बीटा ये -2 और 4 ले लिया। अब यहां पर कहता हूं क्या कि सम ऑफ जीरोज, क्या कर रहा हूं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या आता है, इजिकल टू आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है समझो, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम हो गया, फिर ये माइनस का निशान माइनस का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स का कोफिशिएंट कौन होता है, यहां पर जो वैल्यू होती है मतलब बी की वैल्यू, तो ये आएगा बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब ए, तो ये लिख देंगे ए। अल्फा की वैल्यू डाल दो, ये रही आपकी कितनी है -2, तो ये लिख दिया -2, प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो ये डाल दिया 4 इज इक्वल टू, ये सिंबल किसका माइनस का, माइनस लगा दिया, बी की वैल्यू -2 तो -2 ले लिया, ए की वैल्यू 1 है तो अपॉन में 1 लिख देंगे। देखो -2 में से प्लस का 4 माइनस करें तो कितना आया, +2 आ जाएगा, है ना, और इधर से माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2, तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए। तो ये तो कर दिया अपन ने सम, अब कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजिकल टू क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा इजिकल टू कांस्टेंट टर्म कौन होती है सी, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए होता है, तो अल्फा बीटा इजिकल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4 इजिकल टू सी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू अपॉन में 1, तो -2 को 4 से करें तो माइनस का 8 और इजिकल टू -8 है, तो ये हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये करना है, दोबारा करता हूं एक बार समझना, सम ऑफ जीरोज क्या लिया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन में a होता है। ऐसे प्रोडक्ट वाले में कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा इजिकल टू c बाय a होता है, और ये जो वैल्यूज थी यहाँ पर डालकर मैंने दिखाया कि दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। जैसे इसमें -2 रखा था यहाँ पर और प्लस का 4 रखा था, यहाँ -2 रखा 1 अपॉन में रखा, तो 2 इक्वल आए, इसके अंदर -8 और -8 दोनों पार्ट इक्वल आ गए, तो ये होता है वेरिफिकेशन या रिलेशनशिप बोले तो। ओके, तो अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। तो देखो इस बार हमें यहां a की वैल्यू 4 दी है और यहां कांस्टेंट टर्म 1 दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, इस 4 के फैक्टर निकाल लो, कितना आता है 2 2 2, ये तो आ रहा है। इसका मतलब इस 4s स्क्वायर को यहां लिख दिया, 4s स्क्वायर माइनस 4s जो है इसको लिखना पड़ेगा, तो एक बार +1 को यहां लिख देता हूं। क्या किया, इस 4s स्क्वायर को यहां लिख दिया, प्लस का 1 था, इस प्लस के 1 को यहां लिख दिया। अब ये जो नंबर है इसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, -2s और माइनस का 2s। देखो -2s और -2s कितना होता है, माइनस का 4s, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ओके, अब क्या करना है, पेयर बनाएंगे, पहले 2 का पेयर, अगले 2 का अलग पेयर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, ले लिया, ब्रेक स्टार्ट। अब मैंने पीछे जैसे बताया था वैसे ही रफ वर्क कर लिया करो ताकि कॉमन में मिस्टेक ना हो। क्या करना होता है, इस ऊपर वाले नंबर को, ये जो आपका है क्या है 4s स्क्वायर, इसे लिख दो 4s स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख लो 4ss, और ये जो कॉमन निकाला इसे लिख दो इसके नीचे, तो एक s से कट गया, 2 इससे कट गया, क्या बचा 2s, मतलब ये लिख दिया 2s हो गया। फिर आगे सिंबल किसका बाद में देखते हैं सिंबल को, अगला जो नंबर उसे लिख लो माइनस का 2s, और अपॉन में जो ब्रैकेट के बाहर है वो कौन है 2s, उसे यहां लिख दो, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा -1, तो यहां लिख देंगे -1,
हो गया ना। अब इस पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो जो अपना ये नंबर है ना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ये देखना है। तो ये है -2s, ये है +1, मतलब यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं -1। क्या कॉमन ले लिया? -1, क्योंकि दोनों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो कॉमन दिख रही हो। 1 ऐसा होता है जो सभी में कॉमन दिखता है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं ये जो -2s है इसे लिखा, अपॉन में किसे लिखूंगा? जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसे, मतलब -1 को। माइनस से माइनस कट गया, 1 से 2 टाइम कट रहा है 2, तो क्या बचा? सिंपल 2s। ओके, अब उसके बाद में आगे का जो नंबर है ये +1, इसको लिख लो। ओके, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर वाला जो नंबर -1, दोनों कैंसिल हुए, माइनस का 1 आया, तो इसे यहां लिख दो। ध्यान से देखो, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है? यस, 2s - 1, 2s - 1, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो यहां लिख देंगे 2s - 1, जो ब्रैकेट सेम थे उनको लिख लिया, और जो बाहर की वैल्यू है 2s और ये -1, इसे अलग से लिख दो, 2s - 1। हो गया ना? ओके, अब कर देंगे कंपेयरिंग करेंगे तो 2s - 1 = 0 एंड 2s - 1 = 0, दोनों को ले लिया। इस -1 को उधर भेजे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2s = आया 1, और इस 2 को भी उधर भेज दें तो ये आ जाएगा डिवाइड में, मतलब s की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो हाफ आ गया। सेम इसमें भी करके देख लो, इस 1 को उधर भेजेंगे तो ये भी आएगा 1/2, निकाल के देख लेना। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं वेरिफिकेशन या वेरीफाई, जो कहना चाह रहे हो। तो पहले ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है वो ले लो, अल्फा बीटा कौन है वो ले लो। ओके, ए कौन है इस क्वेश्चन में? कौन है? 4। ठीक है, बी कौन है? मतलब -4। सी कौन है? 1। अल्फा कौन आया? हाफ। और बीटा कौन आया है? वो भी हाफ। ओके, तो अब कर देंगे रिलेशन। पहले क्या था? सम ऑफ जीरोज। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, यही था ना? ओके, अल्फा की वैल्यू हाफ प्लस बीटा की वैल्यू ये देखो कितनी है? 1/2, हाफ जिसे बोल रहे हो, इजिकल टू -b की वैल्यू ये वाली कौन है? -4। ए की वैल्यू ये वाली मतलब 4। इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये आया 2, 1 + 1, इधर वाला माइनस माइनस किया तो +4, और अपॉन में 4 है ना। 1 और 1 कितने होते हैं? ये 1 और ये 1 2, तो 2/2 इजिकल टू में 4/4। ये 2 से 2 कैंसिल किया 1 आया, ये 4 से 4 कैंसिल किया 1 आया, दोनों इक्वल आ गए ना। तो ये तो कर दिया सम ऑफ जीरोज। इधर कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो यहां लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो यहां क्या आएगा? अल्फा बीटा इजिकल टू c/a, माइनस का नहीं आता प्लस का ही आता है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये रही 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू ये वाली 1/2 इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है? 1, ए की वैल्यू 4। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, और इजिकल टू 1/4 है, दोनों इक्वल आ गए। तो यहां पर लिख देंगे हैंस वेरीफाई। ऐसे करना है। ओके, मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखिए, जो थर्ड अपने को दिया है इसमें बच्चे इसको सोल्व करने की जल्दबाजी करते हैं, जिसमें ये गलत कर बैठते हैं। सबसे पहले से देखो, क्या ये इस पैटर्न में है? ax² + bx + c नहीं है ना। देखो c जो कांस्टेंट लास्ट में होता है वो बीच के अंदर है, जो b की वैल्यू वो लास्ट में है। तो पहले आपको इसको रीअरेंज करो, यहां मैं लिख देता हूं रीअरेंज। तो ये क्या आ जाएगा? px इजिक्वल टू ये आ गया 6x² - 7x - 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आगे पीछे किया ना तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का। नहीं, हमने इसके राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में? ये राइट हैंड में है, तो राइट हैंड को राइट हैंड में तो इधर उधर कर रहे हैं, इधर लाए तब प्लस का होता। ओके, ये ध्यान रखना, ऐसी मिस्टेक मत किया करो। अब क्या करना है? इसके फैक्टर लेंगे, ये 6 है और ये 3, 6 3 जा 18, मतलब 18 की फैक्टर निकालेंगे।
कितना आता है, 2 से किया 9, फिर 3, फिर 3 और फिर 1, मतलब 3 3 जा 9 और ये 2, 9 में से 2 माइनस कर दे तो 7 और बीच का नंबर भी क्या है 7। इसका मतलब इसे लिख देंगे 6x², ये जो -3 इसे यहां लिख दिया, पहला नंबर लिख लिया, लास्ट लिख लिया। अब बचा -7, -7 को क्या लिखूं, माइनस का निशान 9x और प्लस का 2x लिख दिया ना। अब यहां देखो सोल्व तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, और ज्यादा इजी करने के लिए क्या करूंगा, इसके थोड़े पेयरिंग इधर उधर कर लेता हूं। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 6x² लिख दिया, फिर 2x को पहले लिख लिया प्लस का 2x, और फिर लिख दिया -9x और -3। तो इससे क्या हुआ कि 3 की टेबल वाले डिजिट एक जगह आ गए और यहाँ 2 और 6 दोनों एक टेबल में आते हैं, वो एक जगह आ गए। आप करने को तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ऐसे करोगे थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों में से कॉमन देखा तो कौन आया 2x। अब वही रफ वर्क, पहला जो ये नंबर आपका कौन 6x² उसे यहां लिख दो, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर जो है कौन 2x उसे यहां लिख दो। 2 से 1 कटा 3 आया, x से 1x कट गया, 1x बचा, मतलब 3x आ गया। आगे ये 2x और ये 2x, अगला जो ये नंबर है 2x इसे यहां लिख दो, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर वाला फिर नीचे लिख दो, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आया 1, किसका प्लस का, तो ये लिख दिया प्लस का 1। ओके, अब अगला जो नंबर है -9x और -3, इन दिनों में क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन -3, तो यहां लिख दूंगा -3 ब्रेकेट स्टार्ट, इस -9x को यहां लिख लो रफली, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर क्या लिया है माइनस का 3 उसे यहां लिख दो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हुआ, 3x आ गया। ओके, फिर आगे जो ये नंबर है कौन है माइनस का 3 उसे रफली फिर लिख लो, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर जो है -3 उसे अलग से लिख दो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1, वो भी किसका प्लस का, तो यहां लिख दो +1। ओके, तो इस तरीके से अपन ने इसको कॉमन निकाल लिया। क्या ये सही है, देखो 3x+1 इस ब्रैकेट में भी है, 3x+1 इस ब्रैकेट में है, इसका मतलब सही है। तो यहां पर इसको लिख देंगे 2x और ये वाला 3 -3 अलग ब्रैकेट में, इनको अलग से लिख देंगे 3x+1 अलग से ब्रैकेट में, और फिर कर देंगे इनको कंपेयरिंग, यहां लिख देता हूं कंपेयरिंग 2x - 3 = 0 एंड 3x+1 = 0 लिख दिया। अब इस 3 को इधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x/3, और ये 2 इसके साथ किस में है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डिवाइड में, x = 3/2, अल्फा की वैल्यू बन गई। ऐसे इसके अंदर 3x = -1, क्योंकि इधर देखो प्लस का 1 है ना। ओके, 3 उधर भेजे तो x = -1/3 ये तो आएगा। अब कर देंगे वेरिफिकेशन या रिलेशनशिप जो कह रहे हो वो कर देंगे। ओके, यहां पर क्या करूं, यहां आ जाएगा a = कौन है वो, b है वो कौन, और c है वो कौन, अल्फा है वो, बीटा है वो। ओके, a की वैल्यू इसको देख के मत बताना, इसी को देखना, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -3, अल्फा की वैल्यू ये देखो जो पहला जीरो निकाला 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 ये वाली जो है। अब यहां पर ले लें सम ऑफ जीरोज, क्या ले लेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ले लिया। इसमें आता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ये याद रखना फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 = -b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 6 हो गया। अब इस पार्ट को सोल्व करो, 3/2 - 1/3 एलसीएम लिया 6 आया, क्या आया 6। अब इसको सोल्व करें, 2 को 3 से करें तो 3 × 3 -3 को 6 से किया तो 2 आया, 2 × 1, और इजिकल टू में माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 7/6, क्योंकि देखो ये माइनस बाहर एक अंदर, दोनों माइनस के माइनस होंगे तो प्लस का 7, 3 3 9 -2 और किया तो 2/6, और ये आ गया 7/6, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, तो 7/6 = 7/6 आ गया। अब इधर कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या आएगा अल्फा बीटा = c/a, यही तो होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू है अपनी 3/2,
इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है अपनी 6। आ गया। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2, क्योंकि देखो 3 से 3 हट गया तो इसमें तो बच रहा -1 और यहां बच रहा है 2। क्लियर है। इज इक्वल टू माइनस का माइनस, 3 इससे कैंसिल हुआ तो ऊपर छोटा नंबर 1 आया, नीचे 6 से कैंसिल हुआ तो 2 आया। देखो -1/2 और -1/2 दोनों इक्वल आ गए तो यहां पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। यहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करते रहते हैं, ऐसी मिस्टेक आप मत करना कभी। ओके, मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। देखो फोर्थ में क्या दिया है, गिवन 4u² प्लस 8u। अगर आप इसे ऐसे लोगे तो pu लेना पड़ेगा फिर यहाँ पे, क्योंकि इस बार u दिया है कोएफिशिएंट, जो अपना वेरिएबल दिया ना वो। अब इसको तो ये वही पैटर्न जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था, क्या कि आप यहां से 4u कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, u प्लस 2। कैसे बचा, देखो दोबारा बताता हूं। मैंने लिया 4u, क्या कॉमन लिया 4u, एक ही जोड़ा बन रहा है यहां पर। फिर रफ वर्क के अकॉर्डिंग पहले ऊपर वाला नंबर लिख दो 4u², अपॉन में जो कॉमन लिया क्या 4u, उसे डिवाइड में लिख दो। 4 से 4 कैंसिल, u से u कैंसिल किया, एक u बच गया। आगे 8u है, इसे लिख दो 8u, अपॉन में ये जो बाहर का नंबर है क्या 4u, उसे यहां लिख दो। u से u कैंसिल, 4 से कैंसिल किया, 2 आ गया, मतलब प्लस का 2। अब देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो यहां पर सीधा ही कंपेयरिंग कर देंगे। कंपेयरिंग 4u इक्वल टू अलग से 0 के ले लेंगे एंड u प्लस 2 को अलग से 0 के इक्वल ले लेंगे। ये कितना है, u इक्वल टू 0/4 मतलब 0 ही आ गया। ओके, ये कितना आएगा, u इक्वल टू इधर प्लस का 2 उधर जाके माइनस का। ओके, मतलब अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। यहां पर लिख देते हैं वेरिफिकेशन। तो जब ये करेंगे तो a कौन है, b कौन है और c कौन है वो बता दो, और अल्फा बीटा कौन है वो बता दो। a कौन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a आपका 4 है। b कौन है, b अपना यहां पर 8 है। और c कौन है, c तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो 0 मान ले, है ना, तो c को मैंने 0 मान लिया। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब यहां पर कर देते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। हो गया होगा अब तो याद ये। ओके, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये वाली है 8, अपॉन में a की वैल्यू क्या है, ये वाली है कौन 4, तो ये लिख दिया यहां पर। ये तो आ गया इधर -2, ये इससे कैंसिल हुआ तो ये भी आएगा -2, दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। अब कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, तो क्या आएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। यही तो होता है फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू ये ले लो 0, या फिर मैंने यहां पर भी लिखी है 0 इंटू -2, बीटा की वैल्यू देखो -2 है ना ये वाली, इज इक्वल टू c की वैल्यू कौन है, c की वैल्यू 0 है, अपॉन में a की वैल्यू कौन है 4 है। 0 किसी से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0, तो ये भी आ गया 0 और ये भी आ गया 0, दोनों पार्ट इक्वल हो गए, लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, इस तरीके से हमने कर दिया जो इसका पार्ट नंबर 4 था वो वाला। क्लियर है। अब मूव करते हैं 5th की तरफ। अब देखो 5th में अपने को क्या गिवन किया है, pt इज इक्वल टू t² - 15, है ना। यहां पर कौन एब्सेंट है, यहां पर अपना b जो है वो एब्सेंट है, या फिर b की वैल्यू 0 है। ये जो है मैंने पहले भी कहा था, दोबारा भी कह रहा हूं कि एक आइडेंटिटी को ही फॉलो करता है। जब मैंने बेसिक बताया वहां पर बोला था इसके बारे में, तो इसको क्या लिखता हूं, t² - √15 और उसका स्क्वायर लिख सकता हूं ना। देखो मैंने कहा था ना कि √3 और √3 दोनों 3 होते हैं। जैसे 7 है तो इसे आप √7 दो बार लिख सकते हो। जैसे मान लो 11 है तो इसे क्या लिख सकते हो, √11 और 2 बार है तो इसलिए √11 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे ही 15 को क्या लिख सकता हूं,
√15 का स्क्वायर। अब ये बन गया क्या, एक आइडेंटिटी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होती है। तो यहां पर लिख दूंगा ए का काम कर रहा है टी और बी का काम कर रहा है √15, मतलब टी माइनस √15 और टी प्लस √15, आ गए दोनों। अब कर दूंगा कंपेयरिंग, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, तो यहां पर कर दिया कंपेयरिंग, टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 एंड टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ले लिया। इस 15 को उधर भेजें प्लस का हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे माइनस का, तो यहां लिख देता हूं टी इज इक्वल टू, ये आएगा प्लस का √15 एंड ये आएगा टी इज इक्वल टू माइनस √15, आ गया ना। तो यहां पर कर देंगे वेरिफिकेशन, ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। ए की वैल्यू इस क्वेश्चन के मुताबिक यहां 1 मान ले, 1 है। बी तो एब्सेंट है, मतलब 0 ले लेंगे, है ना। सी की वैल्यू -15 है, ले लिया। अब अल्फा की वैल्यू ये वाला √15 और बीटा की वैल्यू ये वाला जो -√15। अब क्या कर रहा है, सम ऑफ जीरोज, तो क्या लिखूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का है तो माइनस का लिख लो भले, माइनस √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1। √15 में से √15 माइनस करूं तो क्या आता है, 0, तो ये आ गया 0, ये इधर भी 0 आ गया, दोनों इक्वल हो गए। ओके, अब कर देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्लियर है। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू ये रही √15 इंटू बीटा की वैल्यू ये रही माइनस का √15, क्लियर है। सी की वैल्यू क्या है, ये रही माइनस का 15, ए की वैल्यू ये वाली रही 1, तो ये 1 डाल दी। अब देखो अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 7 √7 दोनों को करो तो √7 हट जाएगा और 7 आएगा। अगर √15 और √15 को करोगे तो क्या आएगा, रूट हटेगा 15 आएगा, तो यहां पर भी आ जाएगा 15, लेकिन माइनस का निशान है, माइनस भी आ जाएगा। इज इक्वल टू में 1 को इससे किया तो ये भी माइनस का 15 ही आएगा। तो ये तो था रफ वर्क, और ये देखो दोनों क्या आ गए, इक्वल, -15 इज इक्वल टू माइनस का 15, तो यहां पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से हमने 5th पार्ट जो था इसको भी पूरा कर लिया। अब मूव करते हैं 6th की तरफ। पहले इस बार नंबर ही लगा देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4, ये तो था। अब इस बार यहां पर और यहां पर वैल्यू दी है, ये दी नहीं है, तो ये तो खुद ही स्प्लिट हो रही है, 4 में से 3 जाए 1 बचेगा। ओके, तो इसे लिख देता हूं, पहले इसको लिखा 3x², लास्ट वाला -4 यहां लिख दिया, क्लियर है। अब ये जो -x है इसको लिख दिया माइनस का 4x और प्लस का 3x। देखो माइनस के 4x में प्लस का 3x करो तो माइनस का x यही तो आता है वापिस। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो ताकि इन दोनों में कॉमन आ जाए और इन दोनों में अलग से कॉमन आ जाए। तो ये लिख दिया 3x² प्लस का 3x, इसे लिख दिया -4x और इसे लिख दिया माइनस का 4। क्या किया है, ये जो 3x था उसे यहां लिख दिया, ये जो 3x था इसे यहां लिख दिया, -4x था ये -4x यहां लिख दिया, और माइनस का 4 है वो यहां लिख दिया, मतलब इसी को आगे पीछे कर दिया, बाकी तो सारा सेम वही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, कौन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। ब्रेक स्टार्ट कैसे निकालते हैं, रफ वर्क कर लो। कौन है ये 3x, यहां कौन है 3x², तो पहले लिखा ऊपर वाला, फिर लिखा ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ये वाला, 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल, 1x बचा, ये तो बचेगा x² था इसलिए, तो ये आ गया x। फिर ऊपर वाला ये लिखो 3x, अपॉन में ब्रैकेट के बाहर वाला ये लिखो, कौन है 3x, कैंसिल हो गए दोनों, क्या बचा 1, किसका, प्लस का, तो +1 हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहां से कॉमन लेते हैं, देखो -4x और -4 क्या आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है। अब इस -4x को रफ में लिख के देख लो एक बार, अपॉन में इस ब्रैकेट वाले बाहर को लिख के देख लो,
माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया x। फिर ये जो माइनस का निशान है माइनस लिख लिया। फिर ये जो 4 है इसको करके देखते हैं, एक मिनट। ऊपर वाले 4 को यहां लिखा माइनस का, अपॉन में ये जो नीचे ब्रैकेट के बाहर वाला कौन है माइनस का 4, इसे अलग लिख दो। माइनस माइनस कैंसिल, 4 का 4 कैंसिल, क्या बच गया यहां पर प्लस का 1 बच गया। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम है, इसका मतलब सही कर रहे हैं। ओके, अब लिख लेते हैं दोनों को, ब्रैकेट वाले सेम को, x प्लस 1 एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर है ये और ये इनको अलग, 3x माइनस 4 लिख लिया। ओके, अब कर देंगे कंपेयरिंग। तो ये आएगा x प्लस 1 इजिकल टू 0 एंड 3x माइनस 4 इजिकल टू 0। पहले ब्रैकेट को 0 इक्वल ले लिया, दूसरी जो ब्रैकेट की वैल्यू थी उसे 0 इक्वल ले लिया। यहां पर इस 1 को उधर भेजिए, किसका हो जाएगा, ये देखो इधर प्लस 1 है ना, उधर जाए तो माइनस 1, तो x इजिकल टू माइनस 1। इसमें ये माइनस का 4 है, उधर चला जाए तो प्लस का 4, मतलब एंड 3x इजिकल टू प्लस का 4, क्योंकि ये माइनस का था। अब इस 3 को उधर भेजो, x इजिकल टू 4/3 बन गई अल्फा बीटा की वैल्यू। वेरिफिकेशन और कर दो, वेरिफिकेशन। पहले लिखेंगे सॉरी ए बी सी कौन कौन है वो, अल्फा और बीटा कौन कौन है वो। ए की वैल्यू अपनी कौन है 3, बी की वैल्यू यहां देखो x के आगे -1, कुछ नहीं है तो -1 तो मानेंगे। सी की वैल्यू माइनस का 4, अल्फा की वैल्यू -1 ये वाली जो है, बीटा की वैल्यू ये वाली जो है 4/3। अब ले लो यहां पर सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू अल्फा सॉरी माइनस b/a, यही था ना। अल्फा की वैल्यू ये रही -1, बीटा की वैल्यू प्लस 4/3 इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू ये रही -1, ए की वैल्यू ये रही 3। ओके, अब इसका ले लो एलसीएम, क्या आएगा 3 एलसीएम आया, इसके साथ है -1 इंटू 3 प्लस 4, इधर वाला क्या आ जाएगा 1/3। अब देखो ये माइनस का 3 है प्लस का 4, कितना बचा 1/3, और इधर भी क्या है 1/3, दोनों इक्वल आ गए जी। अब इधर कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो इसमें क्या लिखूं, अल्फा बीटा इजिकल टू c/a। अल्फा की वैल्यू ये रही कितनी -1 इंटू बीटा की वैल्यू ये रही कितनी 4/3 इजिकल टू सी की वैल्यू ये रही कितनी -4, फिर रहा ए की वैल्यू ये रही 3, हो गया ना। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो -4, तो ऊपर तो आ गया -4, अपॉन में कौन है 3 वो आ गया, इजिकल टू में भी यही है -4/3, ये हो जाएगा हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से अपन ने इस फेस्ट के जो 6 पार्ट दिए थे 6 के 6 सोल्व किए हैं, वेरीफाई भी किए कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, अब मूव करते हैं 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।